हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अब तक अगर आपने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 3। ठीक है, हम अब तक जान चुके हैं क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम अब तक तो इतना जान चुके हैं, जैसे कि ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एग्रीगेट और लार्ज। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economic which consider the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. मतलब क्या बोलता है ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है, ये क्या है? ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है किससे? सबके एग्रीगेट से। ठीक है, एग्रीगेट से। एग्रीगेट का मतलब होता है इन टोटल या सबको मिला के, मतलब समझ रहे, सबको मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वॉल्यूम मतलब जितना भी है, ठीक है, जितना भी ओवरऑल नेशनल लेवल पे जितना भी लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, वो कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर मतलब हमारी इंडिया में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है। फिर टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, कितनी सेविंग है, कितना इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडिया का, और हमारे इंडिया का नेशनल इनकम कितना है। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये स्कोप मतलब ये क्या क्या कवर करता है अपने अंदर। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब तक तो हम लोग मैक्रो से समझ रहे हैं भाई, इनकम एम्प्लॉयमेंट आएगा ही। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस मतलब और एक प्रोडक्ट की जो पूरे इंडिया में जो वैल्यू होगी वो क्या है? जनरल प्राइस मतलब सबके लिए क्या? जनरल और सबके लिए सेम प्राइस। और इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का ग्रोथ और इकोनॉमी का डेवलपमेंट, ये भी किसके अंदर आता है? मैक्रो के अंदर आता है। फिर मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में देखो, पहला चीज है कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है। अब आगे कैसे देखेंगे। फिर उससे इफेक्ट क्या होता है? बिजनेस साइकिल का। अब कैसे होगा हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं एक एक थियरी को। पहली थियरी है हमारी थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम के बारे में जानेंगे। कौन से इनकम के बारे में जान रहे हैं? नेशनल इनकम के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जान रहे हैं, मतलब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट। फिर कंजम्पशन फंक्शन मतलब कितना जो गुड्स एंड सर्विस है वो क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। गुड्स एंड सर्विस क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। टू कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब क्या? कितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में हो रहा है, चाहे वो बाहर का हो मतलब आउटसाइड हो, या मतलब हमारे हमारे इंडिया से हो। ठीक है, आगे अब देखो एक और चीज बता दो, ये सब क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। थियरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये सब क्या है? इंटरडिपेंडेंट। अब वो कैसे? अगर देखो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा, बैंक के पास पैसे आएंगे तो बैंक क्या करेगा? लोन देगा। ठीक है, लोन देगा तो लोग अपने बिजनेस, अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? बैंक में होती है। ठीक है, फिर अभी नीचे आ जाते हैं। फिर बैंक क्या देगा? लोन देगा। बैंक लोन देगा तो क्या होगा? लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना। फिर उसके बाद अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा? हमको भाई ऑर्डर वगैरह मिलेंगे, हम लोग को गुड्स एंड सर्विस बनाना होगा। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगी? लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब लेबर्स मतलब आएंगे तो इनकम जनरेट होगी उनकी। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? इंटर रिलेटेड है। फिर इनकम मिलेगी तो ये लोग भी क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब घूम फिर के क्या होगा? ये वापस से इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे देखते हैं थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भाई, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आपने सुना होगा भाई महंगाई मार रही है, हाँ। तो देखो मतलब क्या, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है जो भी ग्रोसरीज हैं, जो भी फूड्स आइटम है, सबकी क्या हो रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है। अभी जैसे अभी मम्मी लोग को ज्यादा, मम्मी लोग भाजी लेके आती हैं तो सबसे पहले ये कह देंगे अरे इतने का कांदा दिया, इतने का टमाटर दिया, इतने का ये दिया। तो ये क्या है, मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। किसी भी गुड्स की, जो भी किसी भी गुड्स की मतलब तुरंत फटाक से क्या हो जाना, वैल्यू बढ़ जाना, क्या हो जाना, वैल्यू राइज हो जाना, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन। और वैसे डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है कि जो गुड्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, या फिर हमारी, ठीक है। इन्फ्लेशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेशन मतलब अब देखो, या तो कह लो कि पहले, सबसे पहले रीजन क्या होता है, जमाखोरी। क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं गुड्स को क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, मार्केट में वो गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उससे क्या हो जाता है, उस गुड्स की क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? और भी बहुत सारे रीजन है। तो थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ये क्या करता है, इसी इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है कि वो नॉर्मल इन्फ्लेशन है जो मतलब बढ़ेगा ही धीरे धीरे करके, या अगर ऐसा है तो कौन सा रीजन है, ये सब क्या कौन ढूंढता है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन एंड इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन है, अगर डिफ्लेशन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब क्या है कि हमारे पास उस चीज के लिए डिमांड करने के लिए क्या पैसे ज्यादा है, हमारे पास क्या है, कॉस्ट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। और मार्केट में पैसा कम है तो मतलब क्या, कि वो गुड्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पिक्स में देखो भाई, डेवलपमेंट और ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है भाई, ग्रोथ अगर मेरी इनकम, नेशनल इनकम, कौन सी इनकम, नेशनल इनकम क्या है, अच्छी है, तो मेरा ग्रोथ क्या है, सही है। डेवलपमेंट मतलब इन्वेंशन हो रहे हैं, ठीक है, इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, मेरा डेवलपमेंट है। अ थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी सर्च करता है कि ये अगर पर्टिकुलर कंट्री, मतलब हमारा इंडिया, वो अंडर डेवलप क्यों है। समझ में, हमारी इंडिया मतलब अंडर डेवलप नहीं है, अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, हमारी इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है। कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। मतलब मैं पर्टिकुलर एक कंट्री की बात कर रही हूँ कि ये कॉजेज भी फाइंड करता है कि पर्टिकुलर कंट्री अंडर डेवलप क्यों है, डेवलपिंग क्यों है, अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ, ठीक है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, भाई पॉवर्टी तो हमारे इंडिया में है, तो उसके रीजन क्या क्या है कि अभी तक पॉवर्टी क्यों है हमारे अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखो, रिलेशन ऑफ फैक्टर इन टोटल नेशनल इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये क्या है, अब देखो, रेंट, रेंट लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। वेजेस लेबर से, इंटरेस्ट कैपिटल से, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर से, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे जो फैक्टर्स हैं इनकम के, इनकम के फैक्टर्स क्या क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कितना, कैसे, रेंट क्या है हमारा, नेशनल लेवल का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब भी कहाँ होता है डिसाइड, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीचर ऑफ
मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसा है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ये क्या करता है, ओवरऑल एग्रीगेट को स्टडी करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं स्टडी करता है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल को नहीं स्टडी करता है। इनकम थियरी, अब इनकम थियरी हम पहले से बोलते आ रहे हैं, हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, इकोनॉमिक्स इनकम से डील करता है, इनकम से डील करता है। अब मतलब क्या, अब मतलब ये देखो ओवरऑल क्या है, ये नेशनल इनकम की बात करता है, और नेशनल इनकम से जो भी फैक्टर्स रिलेटेड है, जो भी फैक्टर्स रिलेटेड है, ये उनके बारे में बात करता है। अब मतलब नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब क्या है, नेशनल इनकम के फैक्टर हैं। एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया, ये सब क्या है, नेशनल इनकम से रिलेटेड है, उन्हीं के फैक्टर है। तो ये उस थियरी को अटेंड करता है। मतलब क्या कि जो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड है, देखो यहाँ पे जो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड है एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसी से क्या डिसाइड होता है, हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, आगे हम बहुत सारी चीजों में आगे आगे के चैप्टर में हम इसे डिटेल में जानेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये क्या करता है, बिहेवियर, किसके बिहेवियर से डील करता है, बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्या करता है, जो भी जनरल लेवल पे प्राइस होती है, जो भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब नेशनल लेवल पे जितनी भी डिमांड है और जितनी भी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों मिलते हैं। मतलब अगर सपोज सप्लाई मेरा 100 का है और डिमांड मेरा 50 का है, तो मतलब कहाँ मिलेगा, तो उसके हिसाब से मतलब डिमांड 50 है तो सप्लाई भी 50 का ही करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस डिसाइड होगा वो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, उसी को एनालाइज करता है कि कैसे प्राइस डिसाइड करना है। इंटरडिपेंडेंस, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये सब क्या है, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर वो सब क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से भाई डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि मैं इनकम की बात कर रही हूँ, इनकम होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, बिजनेसमैन मतलब बिजनेस होंगे, लोन मिलेगा बिजनेसमैन को, तो क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो फिर आउटपुट चाहिए होगा। ठीक है, फिर आउटपुट चाहिए होगा तो हमको क्या चाहिए भाई, एम्प्लॉयज काम करने के लिए चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट होगा। फिर वापस से क्या मिलेगा उनको, जो भी ये जो मिलेगा इन लोगों को फैक्टर में, रेंट, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, जो भी है वो सब मिलेगा, मतलब फैक्टर्स ऑफ इनकम। तो फिर से क्या होगा, इनकम, फिर ये रिपीटेड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था उसमें स्लाइसिंग मेथड था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये क्या था, स्लाइसिंग मेथड था। यहाँ पे लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड का मतलब ये है कि ये क्या करता है, ओवरऑल स्टडी करता है, मतलब ये स्लाइस नहीं करता, ये पूरे को एक साथ स्टडी करेगा, जो भी ये है ना, ये पूरे को एक साथ स्टडी करेगा। फिर ये ग्रोथ मॉडल है, मतलब क्या, ये हमें बताता है कि ग्रोथ में जो भी हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी कंट्री का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये उसी को स्टडी करता है। मतलब क्या, जो भी मतलब फैक्टर्स लगने वाले हैं, अभी जैसे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ इनकम थे हमारे, फैक्टर्स ऑफ इनकम, जिसमें इनकम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट है, ठीक है, एटसेट्रा, इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब क्या है, कैसे हेल्पफुल होंगे हमारे मतलब इकोनॉमी के लिए, ये ग्रोथ मॉडल है। मतलब कि इनकम कैसे जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, आउटपुट कैसे होगा, तो ये क्या है, एक ग्रोथ मॉडल है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है एक कंट्री को ग्रो होने में। ठीक है, अभी हमारी कोई भी एक इंडस्ट्री के एग्जांपल लो, तो उसके लिए भी क्या मैक्रो इकोनॉमिक ही हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, जनरल प्राइस, अब देखो जनरल प्राइस ये डिटरमाइन होता है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, जनरल प्राइस इसके बारे में हम जान चुके हैं। ये क्या करता है, जितने भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं,
जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइस को क्या करता है, डिसाइड करता है। क्या करता है, प्राइस डिसाइड करता है। और जितने भी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे जो भी लग रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, फैक्ट्री से रिलेटेड, वो भी कौन कहाँ डिसाइड होता है, जनरल प्राइस में। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, पॉलिसी ओरिएंटेड, ये क्या करता है, एक पॉलिसी बनाता है, ये सुटेबल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, किस रीजन से हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब रीजन तो ये बता दे रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, मम्मी आके बता दे महंगाई अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के अंदर आता है। पॉलिसी ओरिएंटेड है, मतलब ये पॉलिसी बनाता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। समझ में आ रहा है? और डिफ्लेशन आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है कि मतलब सब नॉर्मल हो जाए और हमारा जो भी करेंसी का वैल्यू है वो भी सेम रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फ्लक्चुएशंस ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब जो भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, वही फ्लक्चुएशन में क्या क्या है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म है बिजनेस साइकिल में, रिसेशन वगैरह, तो वो हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे। सिर्फ हमको इतना जानना है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अब तक के लिए। फ्लक्चुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मतलब यही हो रहा है ना, प्राइस में क्या, इनकम कम हो रही है, इनकम ज्यादा हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, ये सब क्या है, फ्लक्चुएशन है इकोनॉमी में। जो नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब हमेशा चेंज होता है। अभी महंगाई बढ़ेगी तो हमारा नेशनल इनकम भी तो बढ़ेगा। डिफ्लेशन होगा मतलब कम हुआ पैसा, तो हमारा नेशनल इनकम भी क्या होगा, कम होगा। समझ रहे? फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, अभी क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को फंक्शन करने में हेल्प करता है। मतलब मैंने बताया है कि ये इंटररिलेटेड टर्म, इनकम वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, फिर सेविंग, फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आउटपुट, ये सब क्या है, इंटररिलेटेड है, तो ये फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। फिर हमारा है नेशनल इनकम, भाई हम तो कब से नेशनल इनकम के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के बिना, ये इतना इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम के बिना मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी हो ही नहीं पाएगी। मतलब ये कि नेशनल इनकम हर फैक्टर के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर नेशनल इनकम हर फैक्टर, आप देख ही रहे होंगे कि कब से हम लोग नेशनल इनकम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक का मेन पार्ट है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है और इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब फैक्टर में आएगा। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, अब जब हमारा नेशनल इनकम होगा तो ग्रोथ होगा। ठीक है, अब ग्रोथ होगा, मेरे पास पैसे हैं तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट करूंगा कहीं बाहर, फिर इनोवेशन करने के लिए मेरे पास पैसे रहेंगे, नई नई मशीन लाने के लिए पैसे रहेंगे। ठीक है ना? अब मैं बाहर से मशीन खरीद के लेके आ रही हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा, मशीन अच्छी रहेगी तो मेरा क्या होगा, आउटपुट भी बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, गुड्स एंड सर्विस ज्यादा सेल करूंगी। ठीक है, फिर ज्यादा सेल करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास इनकम क्या होगा, जो मेरा इनकम है वो ज्यादा होगा, अगेन नेशनल इनकम मेरा ज्यादा होगा। तो क्या है, ये धीरे धीरे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही। ठीक है, इनोवेशन होगा, मशीन आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, ये क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि परफॉर्म कैसे कर रहा है, मतलब नेशनल इनकम ही है, नेशनल इनकम से ही परफॉर्मेंस पता चलती है। ठीक है, आउटपुट कितना है उससे भी क्या परफॉर्मेंस पता चलती है। मैंने सेल कितना किया ऑटोमेटिकली, मतलब सेलिंग कितना हुआ, तो ये भी किससे पता चलेगा, हमारी परफॉर्मेंस के अंदर ही। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब किसकी स्टडी कर रहे हो आप, मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल की। अब मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल के अंदर क्या क्या आते हैं, मैंने पहले ही बताया है,
नेशनल इनकम, ठीक है, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही, किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट कितनी है ये पता चलता है। समझ में आ रहा है? तो जो हमारा मैक्रो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट बताता है कि लेवल क्या है, कितनी एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में है, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्साइटमेंट के साथ में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. If you enjoyed the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.